चलो भाई स्टार्ट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स। अबे वो छोड़ तू, चलिए ध्यान देंगे। एक मिनट, वही तो कैमरा ऐसा करना, इधर इधर इधर, हाँ ऐसा, बहुत बढ़िया। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ना है अपने घर निकल। चलो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? फीचर्स ऑफ बिजनेस। याद रखूंगा मैं जो तो बोल रहा जिस तरीके से। मोहित से पूछ रहे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, पूछ भैया। इस पे फीचर्स पे 2 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़े इसे। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई आपके, बिजनेस साइकिल के जितने फेजेस हमने पढ़े वो बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है टाइम में, इंपैक्ट में। जैसे हम ट्रफ कहते हैं, ट्रफ कौन सा पॉइंट, उसकी भी कोई समय सीमा नहीं, कहीं पर कम टाइम के लिए होता होगा, कहीं पर। हम जब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, जब वो ज्यादा समय के लिए हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रिसेशन। और जब रिसेशन का एंड पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन का एंड पॉइंट क्या होता है? ट्रफ। ट्रफ के बाद क्या होती है? रिकवरी। बराबर है। और रिकवरी के बाद क्या होता है? एक्सपांशन को हम अपस्विंग भी कह सकते हैं। बेसिकली अपस्विंग कहना चाहिए उसको, एक्सपांशन अभी एकदम थोड़ा चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है भैया? अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या बोलेंगे? बूम पीरियड। बराबर है क्या? फिर हम जब पीक पे पहुंच जाते हैं तो पीक को और क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी और बूम पीरियड। और एक और वर्ड बताता हूं आपको, स्टैग्नेंट। क्या हो जाता है? स्टैग्नेंट। इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट पढ़ के खत्म करेंगे। और तनिष्क और सोमेश और बाकी जो बच्चे हैं, प्लीज 4 बजे की ट्यूशन है तो 4 बजे आइए। मैं डेलिबरेटली रुकता हूं, ये सब जानते हैं मेरी आदत है ना। प्लीज जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आए, अच्छा लगेगा। चलिए पहला फीचर पढ़ेंगे बच्चों। पहला फीचर क्या है? चलिए फटाफट यार, क्या लिखा? बिजनेस साइकिल ऑकर्स, हर बिजनेस साइकिल का अपना एक पीरियड है। ऑल्दो दे डू नॉट शो, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, डू नॉट शो सेम रेगुलरिटी। क्या हर बिजनेस साइकिल का सेम इंपैक्ट होता है क्या? अरे आगे ना, क्या वो सेम सीवियर होती है? क्या हर बिजनेस साइकिल उतनी ही डेंजरस होती है? क्या हर बिजनेस साइकिल सेम प्रॉस्पेरिटी शो करती है? ऐसी कौन सी फेज है जो अगर आके निकल जाए तो उसे हमें क्या कहते हैं? और अगर दिखने लगे तो टेक्निकल रिसेशन। जो दिखने लगता है आपके मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जब रिकवरी होती है ट्रफ के बाद, सबसे पहले क्या शुरू होता है? कौन से मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं? वेरी गुड, लेबर मार्केट। मतलब कौन सा मार्केट? फैक्टर इनपुट्स। वेजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बराबर है क्या बच्चों? द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइकिल्स वेरी, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशंस आल्सो वेराइज। यस, बिल्कुल सही। ज्यादा इंटेंसिफाई क्या लगा? ज्यादा इंटेंसिफाई, ज्यादा खतरनाक क्या है? प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन। उससे कम खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन। और जहां खतरनाक होने की क्षमता ही खत्म हो जाती, क्या होगा? ट्रफ। अबे खतरनाक होने की क्षमता मतलब खत्म हो जाती, मतलब जितना होना था उतना हो गया है। बराबर है कि नहीं? और आपके रिसोर्सेस का एग्जॉस्टिव पॉइंट को क्या बोलेंगे? पीक। स्टैग्नेंट और स्टैग्फ्लेशन में फर्क क्या है? स्टैग्नेंट मतलब जहां आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक चुकी है क्योंकि आपने रिसोर्सेज को नहीं यूटिलाइज किया, मगर डिमांड तो नहीं रुकी। लोगों को तो अभी भी गुड्स एंड चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो तब उसे क्या बोलते हैं हम? स्टैग्फ्लेशन। क्या कहते हैं? दूसरा पढ़ेंगे प्लीज यार बच्चों, ध्यान देंगे और सब साथ में पढ़ेंगे। दूसरा क्या? बिजनेस साइकिल्स है। पहला क्या लिखा है?
ध्यान रख लो, क्वेश्चन में आएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा ट्रफ के साथ और क्या यूज करते हैं हम लोग कभी कभी? डिप्रेशन। अगर ये देखो फेजेस यही है। फेजेस वर्ड का मतलब क्या हुआ? जो आके चला जाए, वो फेजेस है। यानी हर सेक्टर का, हर बिजनेस का अपना एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है। जो आके चले जाए वो फेजेस है, जो फंसा दे फिर वो डिप्रेशन है, फिर वो रिसेशन है। बूम पीरियड क्या है? आता है कभी। एक्सपांशन का मतलब क्या होना? आपके हिसाब से एक्सपांशन फेज कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से इंडिया को अगर आप एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो आपके हिसाब से वो कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म में होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म अगर आप बोल रहे हैं तो आपको मुंह धोना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में हुआ तो क्या मतलब? अबे अपस्विंग मतलब अपस्विंग से ऐसा है कि वो तो रिकवरी के बाद काउंट करेंगे ना। तो जो होना चाहिए वो 4 फेज है। क्या क्या है? रिपीट करो एक बार। पहला एक्सपेंशन, दूसरा फेल, मैं बोल सकता हूं एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन तो होना ही है, डेलिबरेट है, नेचुरल है। और आखिरी में क्या है? फिर देखो दो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है, एक ट्रफ और दूसरा पीक। These phases seldom displays smoothness and regularity. The length of each phase is also not definite. आपको क्या लगता है कौन से वाले कम टाइम के लिए आते हैं? Peak and trough. It shows, itself shows. Business cycle generally originate in the free market. ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा क्यों सर? अगर बिजनेस साइकिल रिस्ट्रिक्टेड मार्केट में होगी तो रिस्ट्रिक्टेड मार्केट कौन कंट्रोल करता है? और गवर्नमेंट फिर डिमांड को भी कंट्रोल करेगी और सप्लाई। फ्री मार्केट में ये चांसेस ज्यादा है। ये वर्ड लिखा है यहाँ, परवेसिव। परवेसिव का मतलब लिख लीजिए एट ऑल सेक्टर्स या लेवल्स। और एक वर्ड लिखा वहां पर, एक सेक्टर में दिक्कत हुई तो दूसरे सेक्टर में भी दिक्कत होगी। जैसे कि सुने, थोड़ा लिखे समझे। अगर एग्रीकल्चर आपका डाउन होता है, बोलो किसमें दिक्कत होगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिक्कत होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या बनाता है इंडस्ट्री के लिए? रॉ मटेरियल बनाता है क्या बच्चों? वेरी गुड। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिक्कत होगी, जब सामान बनेगा नहीं तो फिर बेचेगा कौन? लिया तो सर्विस सेक्टर। ये सब क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बंद था लास्ट लॉकडाउन में 40 दिन, तो कौन कौन से सेक्टर में फर्क पड़ा? इंडस्ट्री पे भी पड़ा, सामान ही नहीं आ रहा था आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्रीज में, है ना? हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर सेक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे पे बिल्कुल 100%। नेक्स्ट क्या लिखा? नेक्स्ट पढ़ो। all sectors are but some sectors such as durable goods are disproportionately, तो disproportionate का मतलब देखो, not having proper ratio। हमें नहीं पता कि ड्यूरेबल गुड्स कितने बिकेंगे, हमें नहीं पता कैपिटल गुड्स का क्या हाल है, हम इसका अंदाजा लास्ट लॉकडाउन में 3 महीने कुछ बिका ही नहीं। डिस्प्रपोर्शनेट, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट प्रपोर्शंस। सुनो ना पूरी बात। अच्छा, बट गर्मी में और बारिश में और सर्दी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें प्रपोर्शन पता है कि ये ठंडी में इतना ही बिकेगा, ये गर्मी में इतना ही बिकेगा। जैसे कि गर्मी में कूलर, एसी, बारिश में मगर आप पहनते क्या है? मैं तो सोते टाइम पहनते ना आप लोग पेनकोट को, वो तो लेके रख लिए। और क्या है ठंडी में? गरम कपड़े, कोजी बराबर। ऐसे मत शर्माओ, कुछ हो जाएगा अभी है। फैजान भाई
टीवी का मार्केट कब आता है आप बता सकते हैं मुझे? बट डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, तो फिर कितनी बिकती है या कितनी कम हो जाएगी नहीं पता। डिप्रेशन और रिसेशन का अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते क्योंकि वो अनसर्टेन है, अचानक से आती है। ठीक है, तो इसलिए जो नुकसान होता है उसका हमें प्रपोर्शन या एग्जैक्ट रेशियो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मोर एवर कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर exposed to the adverse effects of, ज्यादा नुकसान किसको था बोलो? अरे मुझे बताइए, लॉकडाउन के 2020 में आपने खाना छोड़ा था? एग्रीकल्चर तो चलेगा, बट शायद गाड़ी नहीं लिया मैंने। इंडस्ट्री को फर्क पड़ा। क्या बोल रहा है? वो बूम पीरियड है। मैं आपको एक आंसर देता हूं। अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर जितनी साइकिल बिकी है वो रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर वो साइकिल बिकी वो बहुत कम है, क्योंकि लास्ट ईयर साइकिल ही नहीं बिकी, स्कूल नहीं कर। वो बूम पीरियड इसलिए हम बोलते हैं उसे बार बार कि उतने कम टाइम पर जितनी महंगी साइकिल बिकी उतनी कमी थी। अगर आप साइकिल इंडस्ट्री से पूछेंगे तो वो बोलेगा हमारा 1/4 भी नहीं दिखा। अरे लोग स्कूल ही नहीं गए ना, और स्कूल जाते हैं तो आपको पता है 90% जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो साइकिल प्रेफर करते हैं छोटे शहरों में। चलो आगे पढ़ो। अच्छा, एक एग्जांपल और लो इंडस्ट्री। आपके हिसाब से, आपको तो पता है एग्रीकल्चर गुड्स तो बहुत बिके रहे भैया 1.5 साल डिप्रेशन में, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स दो चीजें कंसिस्ट करता है। बोलो यार। फिनिश गुड्स में बहुत सारे एसेंशियल्स, रोटी और अरे रोटी कपड़ा, रोटी सब्जी। अच्छा, रोटी सब्जी कपड़ा थैला पत्ते कंकर पत्थर। नहीं, कपड़ा है, कपड़े को अगर ऐसे देखोगे तो कॉटन आ जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं जब डिप्रेशन डिसीजन आता है तो आप क्या प्रेफर करते हैं? कपड़े तो है ना। अरे कपड़े रोज खरीदे नहीं जाते, कपड़े रोज पहने जाते, वो भी सीधे। और क्या प्रोड्यूस करता है ये? अरे बोलो रे भैया। रॉ किसके लिए? बराबर। और कौन सी इंडस्ट्री जो आपके सबसे बहुत इफेक्ट हुई कोरोना में? बोलो ना यार, सोमेश बताइए। फार्मेसी इंपैक्ट हुई है? अच्छा, फार्मेसी इज एन एग्रीकल्चर, राइट? एग्रीकल्चर नहीं, अपन एडवर्स पढ़ रहे हैं। एडवर्स मतलब खराब। मैंने ऐसा बोला? बोले ना, मैंने बिल्कुल बोला होना दीजिए, आपका ध्यान नहीं है। मैं सोमेश एक नाम लिखता हूं, शायद आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। फर्क पड़ा इसमें। ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनलाइन बिक गई, मगर जब वेव चल रही थी, जब थोड़े तो कपड़े खरीद रहे थे। कितना अजीब लग रहा है कि आपके घर में कोई आरटीपीसीआर आया पॉजिटिव, लेट्स शॉप। देखना अमेज़न पे कुछ है उस वक्त। और कुछ आपने कुछ बोला उसमें, एक और नाम? ऑटो नहीं, ऑटो नहीं है, यश नहीं है ना। और कोई सेक्टर? दूसरा कुछ? इंडस्ट्री की बात बोल रहा हूं मैं। और कोई इंडस्ट्रीज आपको लगता है बहुत इंपैक्ट हुई सर? यानी सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। नहीं, जो एडवर्सली टूरिज्म, ओके ग्रेट। अब टूरिज्म पे फर्क पड़ा तो क्या पे फर्क पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल आ गया वैसे। मगर जब लॉकडाउन था तब, जब लॉकडाउन था तब, जब अनलॉक हुआ तो लोग कैसे भगे टूरिज्म में?
नंगा नाच हुआ गोवा में। मतलब लोग बोले अब तो जिंदगी में कभी गोवा आए ना आए, अभी तो जाएंगे बोले। और आपको पता उस चक्कर में गोवा में वेव आई जो लोगों ने मचाया। ठीक है, एक सेक्टर का नाम ही नहीं दिया आपने जो ड्यूरेबल ड्यूरेबल्स, तो मैं बोलता हूँ ना ड्यूरेबल लिख देता हूँ यहाँ पर। फैजान मान रहा नहीं है। फैजान बहुत बिकी के टीवी लास्ट ईयर, पक्का। एक सेक्टर में बोल रहा हूं, आप लोग आप ध्यान रखिए। बोलिए, आप सोचिए, आप बताइए क्या हो सकता है। एडवर्सली अफेक्ट होगा एजुकेशन सेक्टर। जस्ट मेरे आप स्टेशनरी कहां बिकी, यूनिफॉर्म कहां बिके। मैं जस्ट बोल, मेरे मुंह की बात आपने हलक में हाथ डाल दिया, निकाल लिया। रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट अलग गवार गाउटी। कहा रहता तू? प्लीज फालतू कमेंट नहीं होना, काटी और बिरसुला नहीं बोलना है। और कौन कौन से सेक्टर बूम पे चले गए थे भाई लॉकडाउन में? फार्मेसी, एग्रो इंडस्ट्रीज और इंटरनेट सर्विस सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी बहुत बिके, बहुत बिके। एक सेकंड, ये तो आना चाहिए यूट्यूब पे। क्या बोल रहा हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को। तेरा निकलेगा हिसाब किताब यश, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। पढ़ लेना खुद से चैप्टर। हाँ मत पढ़ो, काम धंधे कर रहे तो मत करो सीए। मैं अपने बच्चे को छोड़ने और लेने नहीं जाता स्कूल कि मेरे को बैचेस लेनी है। अगर काम आ गया तो घर वालों को बोल दो कि पढ़ाई छोड़वा देंगे। ये जो आप ले रहे हैं ना हल्के में सब्जेक्ट, ये निकलेगा आपको एग्जाम, वादा है मेरा। क्या बोलो यार मैं। चलो फिफ्थ पॉइंट पढ़िए, क्या है पढ़ो। एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दे डू नॉट हैव, अंडरलाइन कर लेंगे। हर बिजनेस साइकिल एक जैसी नहीं, ना एक टाइम होता है उनका, ना एक इम्पैक्ट होता है उनके, ना उनके रीजन से मिले होते हैं। अभी जो रिसेशन आया हमारे यहाँ पर दुनिया भर, सर उसका रीजन क्या है? नेचुरल डिजास्टर हुआ ना, कोरोना। हम अगर इम्पैक्ट एक ही चीज का होगा क्या? एग्रीगेट डिमांड। कुछ भी हो अल्टीमेटली क्या काम होती है? एग्रीगेट डिमांड। अब वो हुई, आपने देखा। दे आर कॉज्ड बाय, बोलो यार, हर बिजनेस साइकिल के फेस का जो फैक्टर है वो क्या होता है? डिफरेंट। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बूम पीरियड क्यों आता है किसी भी मार्केट में? बताओ। कभी गोल्ड का आ जाता है, कभी कपड़ों का आ जाता है, परचेजिंग पावर बढ़ने से भी, या फिर कोई इमरजेंसी, कोई अर्जेंसी हो सकता है आपके पास उतना परचेजिंग पावर, मगर आपको वो चीज चाहिए थी। आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पेट्रोल डीजल कौन से फेज में है? अगर उस सेक्टर को देखें, नहीं, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। कंटिन्यूस, इट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। महंगा होते ऐसा थोड़ी ना हुआ। ऐसा हुआ क्या पेट्रोल? ऐसा था क्या कि एक साल पहले 50 रुपए था, फिर एकदम से फिर से ऐसे बढ़ा ना, वो 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, ऐसे बढ़ा। फिर एक दिन मोदी जी बोले 62, है ना, फिर 61, फिर 65, फिर कम करके खुश किए 64। ऐसे करते करते 9 पे तोले हमने देखे कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आपको मजा आ रहा था, आपने विरोध ही नहीं किया, मेरे विरोध है आप। क्या किया आपने? और क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ी उसकी डिमांड? बोलो। अरे बाबा, क्योंकि लोगों के पास गाड़ी है, और गाड़ी है मतलब कौन सी डिमांड है? कौन से गुड्स की डिमांड है? बोलो। गाड़ी कौन सी हो गई? ड्यूरेबल में भी आ गया और नेसेसिटीज हो चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है।
भयानक भयानक डिमांड। ये इस लाइन को ध्यान से पढ़ने के लिए, इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन बिफोर देयर। आपके हिसाब से सबसे डिफिकल्ट फेस कौन सा होगा प्रेडिक्ट करना? सबसे डिफिकल्ट कॉन्ट्रैक्शन तो सबसे इजी है, पीक के बाद आना ही है। सबसे डिफिकल्ट ये क्या हो गया है? हाँ, अपन थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं। कोई इकोनॉमी क्यों प्रेडिक्ट करेंगे डिप्रेशन आएगा या रिसेशन आएगा? सबसे डिफिकल्ट क्या रिसेशन है? डिप्रेशन। ठीक है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अब तो प्रेडिक्ट करेंगे ना प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। सबसे डिफिकल्ट क्या? डिप्रेशन एंड रिसेशन एंड बूम। याद रखना, भूलना मत। आगे क्या लिखा है? इसकी मीनिंग आप मुझे बताएंगे। अचानक से आता है ना बेटा, सडनली अराइज देन कम। अब प्याज महंगी होती है, 50 रुपए से 100 रुपए किलो होती। तुम्हारा सर्कल को पता थोड़ा रहता है होने वाला है, सडनली होता है बेटा। गोल्ड मार्केट क्या करता है? सडनली अब वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ही हो रहा है। वो 50 हो गया, 48 होता है, 47 होता है, फिर 50 के बाद जाएगा, अब धीरे से 51, 2008 में जो आईटी रिसेशन हुआ था वो बूम पीरियड की वजह से सबने आईटी कंपनियां खोलना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ सुमेश फिर उसके बाद? डिमांड से ज्यादा लोगों को उतनी सर्विस चाहिए नहीं थी जितनी। अब कंपनियां खुल तो गई हैं, किसके पैसे से? बैंक बोल रहा मेरे पैसे, कंपनी बोल रही पैसे, और हम धर्मोदास घोसे भी नहीं। तो आपने क्या कर दी? बैंक के सामने क्या खड़े किए? पूरा अच्छे से बोलो, वीडियो पुराना क्या खड़े किए? तो फिर क्या हुआ? बैंक बोली कि पैसा नहीं है, तो बैंक क्रैश हो गया ना। यूएस में यही हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी हुआ। रिपरकेशन का मतलब आप लिख सकते हैं इफेक्ट, इम्पैक्ट। ये REPE repercussions as per Shivangi's repercussions। impact of business cycle कहां फेल्ट होता है? on nearly all economic variables। बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर मैं 25 मार्च 2020 को देखूं और से, आप मुझे सही से बताना क्या जो नाम लिखे देखो क्या क्या कल क्या? आउटपुट गिरा था कि नहीं गिरा था? क्या लिख देते अपन, अच्छे से बोला हूं ना, बहुत आप अलग तरीके से बोलो। मार्च 2020 क्या गिरा? किसकी वजह से गिरा? मगर ये सब एग्रीगेट डिमांड। फिर उससे क्या गिरेगा? क्योंकि आपको फिर लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अब जब भाई आउटपुट ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करके करेंगे क्या? अगर लिखने दो बुलेट ट्रेन न्यू में, उससे क्या गिरेगा? पैसा ही नहीं है ना लोगों के पास में। फिर बैंक के पास से पैसा लेना लोग बंद कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा? और आगे वेरी गुड यार, क्या बोलेंगे इसको? 12वीं में पढ़े हम लोगों ने, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स। जनरल, मगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है ना, हम तो इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं। ये लार्ज एग्रीगेट्स हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं? सिद्धक देखो लगता है ऐसी कोई चीज है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता सिद्धक भाई तो रेपो रेट कम नहीं होता, क्योंकि आउटपुट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो बैंक को क्या लगा? आरबीआई को क्या लगा? रेपो रेट कम करेंगे तो शायद लोग थोड़ा सा लोन, पैसा नहीं थोड़ा खर्च करने के बराबर है क्या? अरे यार बोलो ना यार, आगे बढ़ो। क्या लास्ट? बिजनेस साइकिल सर, ये कंटिन्यूस वर्ड की सुना है पिछले 1.5 साल में? ओम असडी सुनो, फैलता है जो एक सेक्टर पे है तो दूसरे सेक्टर में फैल जाए। बुरा लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं, लगना चाहिए और उसको सीखना चाहिए कि मैं क्यों बोल। एक क्लास में अगर एक खराब स्टूडेंट होता है ना, टाइम को लेके या पढ़ाई को लेके या कपड़ों को लेके, वो पूरा तालाब गंदा करता है। ये नहीं बोल रहा मैं कल से आप लोग भी उल्टे उल्टे कितना अजीब लगेगा उन्हें, कल से जो उल्टा बनियान पहन के आएगा तो, पर वो दिखेगी नहीं। कंटेंटियस मतलब लिखिए स्प्रेडेबल,
स्प्रेडेबल है भैया, बहुत फैलता, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाता ही जाता है, एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। अच्छा मुझे बताइए, फार्मेसी की डिमांड बढ़ी ना, दवाइयां, मास्क, इंटरनेशनल मार्केट में फर्क पड़ा है? पड़ा ना भाई, हम बाहर की चीजें तो कंज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम। फार्मेसी का बहुत बड़ा मार्केट बाहर से आता है, देश में आता है क्या? अच्छा हमारे फार्मेसी धंधे को फर्क पड़ा सर, बहुत एक्सपोर्ट किया हम लोग, भर भर के एक्सपोर्ट किया। सीरम है, भारत बायोटेक है। और क्या लिखा है इसमें, आगे बढ़ो। दे बिगिन इन, अरे बाप रे, इससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है? कोरोना किधर स्टार्ट हुआ? चाइना। और किधर फैला? नहीं, और चाइना के बाद मैंने कल पढ़ाया था आपको, ब्राजील, फ्रांस, उसके बाद यूएस। मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे फिर अपने आया ना, और अपने आया तो अभी देखो कितना कॉन्टेजियस है। पहले टीयर 1 सिटीज, टीयर बोलते हैं, टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। अरे सोनू नंदन टायर बोलते हैं। अरे इसके नाम अच्छा वीडियो मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं दूसरों की जरूरत होगी ना, किसी भी टीचर की फोटो फाड़ दूंगा या उसको चिपका दूंगा। डेलिब्रेट है। कहाँ आया था ग्रेट डिप्रेशन? देखो, और पूरी दुनिया में फैला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम थी। दूसरी बात, जब बड़े देशों पर फर्क पड़ता है, आपने ऑर्डर लेके रख लिया या आपने गुड्स बना के रख लिए और उसकी डिमांड है। इंडिया को दिक्कत होगी तो किस किस को दिक्कत होगी हमेशा तेरे हिसाब? इंडिया किस किस को सप्लाई करता है? बड़े देशों के नाम कुछ नहीं। चाइना को दिक्कत होगी तो हमको दिक्कत होगी। चाइना हम पे उतना डिपेंडेंट नहीं है। अफगानिस्तान को दिक्कत हो सकती है, पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है, नेपाल को दिक्कत हो सकती है, श्रीलंका को दिक्कत हो सकती है, यूरोप की कुछ कंट्रीज है जहां पे बहुत, भूटान को दिक्कत हो सकती है, जापान। अरे जो बोला मैं उसको रिपीट किया आराम से ना। अरे कुछ नहीं, उल्टे कपड़े बोला। चलो ध्यान दो, कौन सी कंट्री देखो? अरे कौन सी कंट्री? कैपिटल इसके नीचे लिखो, लिखो कैपिटल इसके नीचे। फ्री मार्केट इकोनॉमी। और अब आज के जमाने में कैपिटलिज्म है कि नहीं है? कैपिटलिज्म ही तो है, क्रोनो कैपिटलिज्म है। व्हाट इज द मीन? जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है, और जो गरीब है वो और गरीब हो जाता है। 4-5 बड़े बिजनेसमैन की चलती है, ठीक है, खत्म, फिनिश। छोटा सा टॉपिक था, बंद नहीं करना, मगर बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है। हम ये सब पढ़ेंगे साथ में। क्या लिखा है? चलो पढ़े, स्टार्ट करें, सब साथ में पढ़े। क्या लिखा? द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट एंड मोस्ट। एक फ्रेज में नहीं जमा तो 3 बार चिपकाया उसने। लॉन्गेस्ट भी था, डीपेस्ट भी था, एंड डीपेस्ट किधर है उदित आजकल? अच्छा, डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन ऑफ 20th सेंचुरी, दैट इज 1930। ध्यान दो भैया, मैंने यहाँ कुछ लिखा हूं, आपको बनाना है। ये वीडियो तो मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा इस वीडियो को, मैं तो चाह रही हूँ ये वीडियो और जाए जो तक। एक फोटो तो ले लेते। क्या बोल रहे हैं आप? कौन कमेंट कर रहा है पीछे से? सर एक बार इधर। कौन कमेंट कर रहा है बेटा? नेक्स्ट क्या लिखा है? इन कहां स्टार्ट हुआ बताओ यार? यूएस में, एंड बिकेम ग्लोबल जीडीपी फेल्ड बाय। दुनिया भर की जीडीपी कितने से गिरी देखो यार, कब से कब तक? इस पीरियड को क्या बोलते हैं? ग्रेट डिप्रेशन। कौन कौन थे हमारे इकोनॉमिस्ट जिनने बुक लिख डाली पूरी? जेम काइंस, टायर, टीयर है वो, और काइंस नहीं, कीन्स।
सिविल लाइन के सबसे पिछड़े हुए मोहल्ले की लड़की कुछ बताएगा क्या मेरे को? तू क्या नाम है तेरा? सुमेश, कैसा क्यों हुआ था? क्या कर रहे थे यूएस वाले? मालूम उनको लगा कि दुनिया हम पे डिपेंड है। अरे सुनता तो नहीं पता आपको क्या? प्रोडक्शन तो कर दिए, वहां के लोगों ने लोन ले लेके घर बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, घर बना रहे हैं और बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, घर बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो जितने लोग थे ओवर ऑप्टिमिज्म, व्हाट इज ओवर ऑप्टिमिज्म? अब तो दुनिया हमारे पे डिपेंड है। अब आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो, किधर से? बैंक ने आपको लोन, आपने घर, अब आप होगा सप्लायर, तो सब सभी घर बनाएंगे तो खरीदेगा कौन? इट्स ए सीरियस इशू। फैजान और तनिष अगर आप बात करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। क्या हुआ फिर जब दूसरे देशों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया? तो ये जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा लोन ले लेके रखे थे, बारिश वैसे ही अपने को समझते नहीं है भाई। कुछ पीछे क्यों बैठते हो भाई? कपल में एग्जाम निकाल लिए क्या? कपल में आएगी मार्कशीट। फिर क्या हुआ अमेरिका के साथ? देखो लिखा है मैंने यहां पर, कौन सी क्राइसिस? बैंकों का पैसा डूब गया क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया? ओवर लोन ले लिया। और क्या ले लिया था? इन्वेस्टमेंट। घर बिकना बंद हो गया। देखो रीजन लिखा मैंने यहाँ पर, क्या लिखा है? ओवर ऑप्टिमिज्म और हायर प्रॉफिट्स। लोगों को लगा और पैसा कमाएंगे। कौन कौन सी चीजें गिरी यार? ध्यान दो। अमेरिका का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और क्या जनरेट हुआ उससे? जल्दी बोलो। और क्या गिरा? सीपीआई। मैंने सीपीआई कल पढ़ाया था, क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने लोगों का परचेसिंग पावर। अरे हाँ के ना, ये मैंने आपको जो बताया है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दूसरे देशों ने गुड्स बनाना स्टार्ट कर दी और इन लोगों ने मशीनें बना बना के रख ली। इनको लगा कि हमारे अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट, और एक सब्स्टिट्यूट पैदा हो गया था उस वक्त दुनिया के लिए, जापान। जो अमेरिका का सब्स्टिट्यूट बन रहा था उस वक्त जापान का डोमिनेंस था किस पे? चाइना में। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक दो बार इन्वेट भी किया जापान ने चाइना को। इन्वेट समझता है क्या? घुस गया। कहां घुसा? चाइना। क्लियर बोलो भाई। चाइना। अरे समझा क्या भाई? बोलो ना, हाँ के ना तो बोलो। अब ये पढ़ो ना क्या लिखा है। क्या हुआ? देखो क्या हुआ? लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी टू बी कॉज्ड बाय मैसिव डिक्लाइन इन। बोलो ना क्या क्या कम हुआ, फटाफट बोलते जाओ। इनकम है। अब उससे क्या 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 होता है? क्या बैंकिंग क्राइसिस हुई, बैंक डूब गए एंड लो मनी सप्लाई। अब सुनो इधर, क्या रीजन दिया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने? क्या बोला रीजन? कई लोगों ने क्या बोला? ये जो मैंने अभी बताया आपको, लोगों ने लोन बहुत ज्यादा लेके रख लिया था ओवर ऑप्टिमिज्म के चक्कर में। और बोलो क्या रीजन हुआ? फिर ये सब ले होने लगा कि इस वजह से डिप्रेशन आ चुका है। ये कारण है जानने के। ठीक है, द इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड बिगिन टू रिकवरी। कब रिकवर हुआ? 1933। मतलब ऐसा कुछ होता है रिकवरी के पहले ट्रफ पॉइंट आया होगा। कब आया होगा? 1932 के आसपास। चलो अब रिकवरी हो रही है तो देखो क्या क्या बढ़ रहा है, बोलो। अच्छा ऐसा मानता हूं कि मैं मनीष का सप्लाई, अच्छा मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया होगा बैंक ने, इसलिए मनी सप्लाई हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट क्या है? ह्यूज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ। दूसरा, इंक्रीज गवर्नमेंट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर were some of the factors which help economy slowly come out of and enter the phase of and upturn का बोल सकते हैं upswing। अच्छा मुझे कोई बताएगा ह्यूज इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड क्यों हुआ? यानी जब इकोनॉमी बेहतर होती है तो आपका गोल्ड क्यों बढ़ता है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते लोग। और कोई रीजन? फॉरेन मार्केट में अगर आपके पास रिजर्व्स होते हैं गोल्ड के, आपकी करेंसी के लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है। व्हाट इज दैट मीन? अगर आपकी करेंसी नहीं चली तो आप गोल्ड के थ्रू भी लेन देन। इंडिया के पास अच्छा खासा गोल्ड है, दिक्कत नहीं है इंडिया। अरे ठीक है क्या?
क्वेश्चन कैसे आएगा? डेट पूछ सकता है, किन कंट्रीज में आया पूछ सकता है, क्या कारण हुआ 1928 वाले का, वो ओवर प्रोडक्शन, ओवर ऑप्टिमिज्म और ओवर इंडेप्टनेस। घर ले लेके घर ही बना रहे लोग। अरे ठीक है क्या? ये पढ़ो क्या लिखा है 2008-2009, पढ़ो क्या लिखा है? The recent global economic crisis owe its origin to US फाइनेंशियल मार्केट, मतलब मनी मार्केट भी आ गया इसमें, और बोलो राजवीर शेयर मार्केट भी आ गया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कैपिटल मार्केट। अच्छा, मैं कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं कि बैंकिंग मार्केट में और शेयर मार्केट में आपको हलचल दिखने लगती है अगर आपकी इकोनॉमी में कोई फर्क आ रहा है? शेयर मार्केट में कैसे दिखेगा? शेयर की वैल्यूज, क्यों? अगर जो कंपनियों को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उनकी वैल्यू को फर्क पड़ेगा। क्या फर्क, कैसे फर्क पड़ेगा? लोग उन कंपनियों के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे कि खरीदना स्टार्ट कर देंगे? डिपेंड करता है वो जो फेज आ रहा है वो कितने टाइम के लिए। अगर बड़ी कंपनी है तो लोग, कई लोग उसको खरीदना भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बाद में वो बढ़ते हैं ना। ठीक है, मैं इसको आपको मतलब एकदम बहुत सारा नहीं पढ़ाना चाहता मैं आपको एक दिन में। मैं ये अलग से मैंने आपको हल्का सा बताया है। क्या था आईटी रिवॉल्यूशन? बोलो, अरे बोलो ना बेटा, अभी तो पढ़ा है। हर दूसरा आदमी आईटी कंपनी खोलना शुरू कर, मगर उस वक्त ज्यादा आईटी कंपनियां चलती नहीं थी, अभी बहुत चल रहा है। क्या हुआ? आईटी कंपनी खोलने के लिए क्या लिया आपने? लोन। ये किधर से? आईटी कंपनी रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन है मतलब क्या? क्रांति आएगी मतलब शेयर मार्केट में वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी क्या? तो दोनों मार्केट में बूम आया, मनी मार्केट में भी और शेयर मार्केट में भी। मगर सबका आईटी का धंधा चला नहीं। अब अमेरिका में, यूएस में खुल रही है आईटी कंपनियां, तो इंडिया में भी खुल रही है, दुबई में भी खुल रही है, फ्रांस में भी खुल रही है। अरे बराबर है कि नहीं? बट कंपनियां उतनी चली नहीं। क्या हुआ उससे? देखो, आप एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, आउटबर्स्ट। किधर है? बोले बबल की तरह चला और फिर फूट गया। क्या बोलते हैं? .com कंपनीज, .com, www.com, नाम नहीं लेता मैं बाकी। अरे भाई पढ़ो, लीजन क्या जोर के पढ़ेंगे सब लोग। लास्ट है बस, आखिर के पास में क्या लिखा? ड्यू टू इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस। व्हाई लेस कॉशियस? उनको लगा आईटी है, बढ़ेगा और चलेगा। क्या है आपके हाथ में? वो क्या रखा आपने सामने? नहीं, उसके सामने, उसके ऊपर वो फोन दिख रहा है। ऐसे फोन नहीं है पक्का? ठीक है, आगे पढ़ो। फैजान क्या लिखा है? देयर वाज ए ग्रेट। अब यार ओवर ऑप्टिमिज्म है तो क्या होगा? बोलो ना, क्या बढ़ेंगे उनके स्टॉक प्राइसेस? बराबर है। और कंपनी अपने स्टॉक प्राइसेस कैसे बढ़ाई थी राजवीर? देख, अपने नाम के आगे व्हाट इज ई? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके से। बराबर है क्या? और a.com टू द। अभी अगर बढ़ाना हो तो क्या, कैसे वैल्यू बढ़ाएंगे? अभी अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो नाम क्या लगा? स्टार्टअप। स्टार्टअप का बड़ा माहौल चल रहा है इंडिया में। ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दिख रहे हैं आप लोग? ये तो स्टार्टअप्स है, पुरानी कंपनी होती है। चलो आपको डायरेक्ट बढ़ाता हूं काम की चीज। इधर देखो क्या लिखा है ये लाइन में, दीज कंपनीज कुड नॉट, डिमांड ही नहीं थी उतनी, और दूसरा आदमी अपने घर से कंपनी चला रहा। क्या हुआ फिर? द कोलैप्स हैपन, बबल फूट गया। क्या हुआ फिर? many .com companies can run out of, were acquired by, and nearly half of the .com companies were either shut down or taken by over other companies. अब इससे क्या होगा बोलो? ये तो आपने फिजूल का माहौल क्रिएट किया था, उससे शेयर मार्केट में भी क्या हो गया? पैसा बहुत सारा आ गया। अब शेयर मार्केट भी क्रैश हुआ कि नहीं? And slowly the economy began filling the economy. अभी क्या बोलते हैं? अब इंडिया का अभी आईटी मार्केट कैसा है? सर अभी तो वन ऑफ द बेस्ट है हम लोग आईटी में। हम लोग वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। दुनिया को हम लोग सर्विसेज देर आउटसोर्स है हम लोग। इन्फोसिस, टीसीएस फाड़ के रखें। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम और शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म से फेल होता है। जो बिजनेस चलने लगता है सबको फिर वही बिजनेस करना है। अब बैंक देख रहे हैं आप, अति उत्साहित होकर लोन देना
ऐसा कोई बिजनेस आपकी नजर में रिसेंटली जो आपको लगा कि बहुत ही ओवर ऑप्टिमिज्म है सर, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन चलेगा? मुझे लगता है जोमेटो स्विगी जैसे बिजनेस वो तो चल गए, पर अगर और कोई ऐसी कंपनी आती जो यही काम चालू करती वो उतनी, वैसे भी ये लोग मोनोपोली में नहीं यार, वो लॉस मेकिंग तो होती है सुमेश, बट हम लोग तो ऑप्टिमिस्टिक उनको लेके आगे जाके प्रॉफिट में। तो हर ई कॉमर्स और स्टार्टअप पहले लॉस में होता है, क्या करते हो 70% ऑफ, 80% ऑफ। लॉस मेकिंग कंपनियां क्या होती है राजवीर? कौन सी कंपनी हो सकती है जो पहले लॉस बियर कर सकती है, बाद में अच्छा प्रॉफिट कमाएंगी? तुमने लिखा था ना बोर्ड में, और ब्लू चिप्स क्या होती है? ब्लू चिप्स कंपनियां इनके पास सर कैपिटल बहुत होता है, नाम होता है मार्केट में। कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। जोमेटो के नाम से शेयर खरीदा ना बंदे, हमने थोड़ा देखा उसकी बैलेंस शीट क्या है या लास्ट 3 साल के डिविडेंड क्या है, ठीक है। और ये जो रिसेशन आया था ना दुनिया का, सुनो क्या लिखा 2008-2000, इस रिसेशन में दुबई जैसा शहर भी बन गया था, खत्म हो गया था, मगर इंडिया ने अपने आप को संभाला। इंडिया एकमात्र देश था जो पॉजिटिव जीडीपी में था, मतलब अच्छी खासी जीडीपी में, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मनमोहन सिंह, बहुत बड़ा श्रेय। ठीक है, अरे बराबर है क्या? सेम वो हाउस बबल वाला इधर भी हुआ था यूएस में 2008 में, ओवर प्रोडक्शन। ओके ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्यों आया ग्रेट डिप्रेशन? बोलो, ओवर प्रोडक्शन, ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर इंडेप्टनेस। किसकी ओवर ऑप्टिमिज्म? यूएस की, यूके मार्केट की। किसको लेके? वर्ल्ड मार्केट को लेके। ओवर प्रोडक्शन किन चीजों का? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। आईटी रिवॉल्यूशन में क्यों हुई दिक्कत? ओवर ऑप्टिमिज्म, लेस कॉशियस इन्वेस्टर्स। किन चीजों पर अट्रैक्ट हो जाते थे? .com, ई लग गया, प्रीफिक्स सफिक्स पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लगा लिए शेयर मार्केट में पैसा। और 2008-2009 में क्या आया फिर से? आईटी रिसेशन, और उसके पीछे रीजन क्या? हाउसिंग बबल बस्ट। क्या था हाउसिंग बबल बस्ट? बताओ, बोलते जाओ जो एकदम बोलो। इमेजिन करो यूएस में आईटी कंपनियां तूफान पे चल रही, क्या किया वहां के बैंकों ने? किसको? या लोगों को? क्या किया? लोन क्यों ले रहे लोग वहां? लोग आईटी कंपनी ओपन के लिए, घर बनाने के लिए, हाउसिंग, हाउस फ्लैट सिस्टम्स, घर। फिर क्या हुआ? बनाने वाले लोग और खरीदने वाले, तो आप लोन वापस कर पाएंगे क्या? तुम्हें सप्लाई इज मोर देन, उससे क्या हुआ? फिर बैंक क्रैश हो गया। अब बैंक क्रैश हो जाएगा तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां भी क्या हो रही है? क्रैश। ध्यान दो, ठीक है। अरे बराबर है क्या? फिनिश, खत्म आज के लिए, काफी। अरे ठीक है क्या? कितने मिनट का? 45 मिनट पड़ा है बस, ज्यादा नहीं।